हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर नंबर 5 में एक नए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ऑर्डर 3 का डिफरेंशियल इक्वेशन है और विद हायर ऑर्डर कहलाता है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी y = ca + pi होगा। प्रीवियस क्लासेस में हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं और pi निकालने का ये कौन सा तरीका होगा? केस फर्स्ट। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आपको प्रीवियस आप जब क्लासेस में जाएंगे तो आपको इन सबकी मेथड्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो सॉल्यूशन में क्या होगा इसका? सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन DE इज क्या हो जाएगा? d3y - 2d² y - 2dy plus 4y equals to e⁻²x where d equivalent to dy/dx। ठीक है, ये हमने नोट किया। यहां से हम y को कॉमन ले लें, d3 - 2d² - 2d plus 4 और ये हमने y equals to e⁻²x। अब ये है fd y = q, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y = ca + pi। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या बनाना है? इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d के प्लेस पर स्मॉल इनपुट कर दें, m³ - 2m² - 2m plus 4 = 0। आज हम नया सीखने वाले हैं कि जब किसी भी इक्वेशन की पावर 3 हो या उससे ज्यादा हो तो हम कैसे रूट निकालें। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है, हमें यही काम करना है कि इसके रूट निकालना है। रूट का जैसा नेचर होगा उसके हिसाब से हम CF नोट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला काम है इसका रूट निकालना, इसके रूट से निकालना। रूट निकालने के लिए हम बाय ऑब्जर्वेशन एक रूट इसका हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें m की प्लेस पर 1 पुट करेंगे। 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब 1 - 1 का स्क्वायर 1 - 2 तो -2 plus 4। तो देखो ये +4 + 1 5 हो रहा है और -4, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। m = 1 इसका एक रूट हमें नहीं मिला। हम m की वैल्यू 2 पुट करके देखें। इसमें 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा? 8 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर 4 × 2 तो -8 -2 × 2 कितना हो गया? -4 और +4। ये 8 से 8 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ? m = 2 इसका एक रूट है। जब m = इसका रूट है तो m - 2 = 0 हो जाएगा। ये बन जाता है इसका एक फैक्टर m - 2। ठीक है, तो जब भी ऐसी स्थिति आती है कि m की डिफरेंट वैल्यू हम पुट करके देखते हैं 1 2 3 है ना, कोई ना कोई इसको सेटिस्फाई करेगा। नहीं कर रहा है तो नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखें -1 -2 -3, तो बाय ऑब्जर्वेशन हमें मालूम चल जाता है कि इसका एक रूट क्या है। तो यहां हमें क्या मालूम चल गया? इसका रूट 2 है, क्योंकि 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो m - 2 इसका एक फैक्टर हो गया। तो m - 2 जो फैक्टर हमें यहां से मिला उसको हम जितनी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर होती है उतनी बार नोट कर लेते हैं। कितनी पावर है? 3, तो 3 टाइम नोट कर लिया इस तरीके से। ठीक है, अब हम ऐसे मल्टीप्लायर्स यहां पर यूज करें कि ये ऊपर वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। देखो यहां क्या है? m³ और यहां क्या है? m, तो यहां हम m² का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या बन जाएगा? ये m³ फर्स्ट टर्म मिल गया। अगला टर्म क्या होगा? -2m², और देखो यहां -2m² ऑटोमेटिकली बन गया, तो -2m² और ये -2m² मिल गया। तो अब हमें अगला टर्म यहां से नहीं चाहिए, इसको हमने 0 ले लिया। ठीक है, तो ये पूरा टर्म अलग हो गया। अब देखना हमें कितना कितना मिल गया? m³ मिल गया और -2m² मिल गया। और अब ये लास्ट टर्म में यदि हम यहां -2 ले लें तो -2m और +4, मतलब ये 0 यहां लेना पड़ा, जरूर नहीं 0 लेना पड़े, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है, नहीं तो कोई ना कोई वैल्यू यहां भी लेना पड़ती है। ठीक है, तो ये देखो यहां से हमारे पूरा ऊपर इक्वेशन बन गया। ध्यान से देखना, m³ - 2m², ये दो टर्म मिल गए। अब ये 0 कर दिया हमने। ठीक है, और माइनस से यहां से हमें सारे इक्वेशन मिल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से निकल आएंगे। हालांकि आप जब आइगन वैल्यूज फाइंड करते थे तब इस टाइप से आपने रूट निकाले हुए पहले से। ठीक है, तो यहां से हम m - 2 को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा m², ये तो 0 हो गया, -2 = 0।
ठीक है, तो ये m माइनस टू इक्वल टू 0 और इसको भी m स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 0 करते हैं हम। तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहां से m स्क्वायर इक्वल टू 2, तो m की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, इसमें रूट्स कैसे आ रहे हैं, इरेशनल हैं, अंडर रूट वाले हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं m इक्वल टू 0 प्लस माइनस अंडर रूट 2 और ये डिस्टिंक्ट वाला रूट हो गया। ठीक है, अब यहां लिखें इसका CF कैसे लिखेंगे हम, सिंस रूट्स ऑफ AE आर इरेशनल पे फोकस करना जो अलग से इरेशनल, तो CF क्या हो जाएगा इसका, जब इरेशनल रूट आते हैं m की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा के फॉर्म में, तो CF होता है e टू द पावर अल्फा x c1 cos h अंडर रूट बीटा x प्लस c2 sin h अंडर रूट बीटा x। ठीक है, क्योंकि यहां पर CF क्या हो जाएगा, वहां देखें अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है, ये अल्फा हो गया और ये हो गया अंडर रूट बीटा, तो e टू द पावर अल्फा 0x c1 cos h अंडर रूट बीटा अंडर रूट 2x प्लस c2 sin h अंडर रूट बीटा x। ठीक है, ये तो इस रूट के लिए हो गया, ये जो पेयर है। अब एक रूट 2 और आ रहा है, तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो c3 e टू द पावर 2x। ठीक है, ये हमारा CF हो गया। ये बाद में नेक्स्ट स्टेप में e की पावर 0 को 1 मान लेंगे, तो CF ही आ गया रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसका PI। नाउ PI का फार्मूला क्या होता है, 1/FD into Q, तो 1/FD क्या हो जाएगा, d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4, Q क्या है e टू द पावर 2x। ये वाला ये FD y इक्वल टू Q, तो 1/FD into Q। ये इस मेथड में क्या करना पड़ता है, PI निकालने की e की पावर ax में केवल d के प्लेस पर ये a पुट करना पड़ता है, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और प्लस 4 e टू द पावर 2x। तो ये डिनोमिनेटर तो इसका 0 बन जाएगा, वैसे 1/8 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 4 e टू द पावर 2x, तो 1/0 e टू द पावर 2x। ये केस ऑफ फेलियर माना जाता है। केस ऑफ फेलियर, देन PI क्या हो जाएगा तब, न्यूमरेटर में x का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर का d क्यूब मतलब हो गया 3d स्क्वायर, 3d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर था, है ना, माइनस 2d स्क्वायर मतलब माइनस 4d और माइनस 2d तो माइनस 2 e टू द पावर 2x। ठीक है, देख लेना आप, FD जो है उसको डिफरेंशिएट करना है। ये आ जाएगा x, अब फिर से हम वैल्यू पुट कर दें, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 2 e टू द पावर 2x। ये कन्वर्ट हो गया x इंटू 1/12 माइनस 8 माइनस 2 e टू द पावर 2x। तो फाइनली PI आ गया x e टू द पावर 2x अपॉन 2, ये आ गया PI। ठीक है, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन। y equals to CF plus PI। ठीक है, ये इसका y equal to CF निकाल चुके हैं। e टू द पावर 0x अलग हो जाएगा, c1 cos h अंडर रूट 2x प्लस c2 sin h अंडर रूट 2x प्लस c3 e टू द पावर 2x प्लस x e टू द पावर 2x by 2। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, where c1 c2 c3 आर द
आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो ये केस फर्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हमने 4 या 5 एग्जाम्पल इसके सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़े। अभी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का चलता है, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू। तो इसका कंप्लीट ये आंसर आ गया इसके ऊपर, y इक्वल टू होता है cf प्लस bi। तो cf तो फिक्स्ड है, कैसे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट कैसे आएंगे उसके हिसाब से हम cf नोट करेंगे, पर pi किस पर डिपेंड होता है, q पर, कि q क्या है। अभी क्या पढ़ रहे थे हम, q e टू द पावर ax। तो कैसे सॉल्व करते हैं कि d रिप्लेस बाय a, pi का फार्मूला होता है हमारा 1/fd into q। तो अभी हमारा फॉर्म क्या चल रहा था, f d e टू द पावर ax। तो इस मेथड में क्या होता है कि f a e टू द पावर ax हो जाता है, मतलब जब e की पावर ax हो q, तो ये मेथड यूज करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि RHS की मैं हमेशा क्वेश्चन में q जो है वो e टू द पावर x हो। अगली मेथड आती है कि sin x या cos x होंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसका केस सेकंड लेके pi निकालने का। केस सेकंड, ये हम pi निकालने का केस सेकंड देख रहे हैं ना, when q इक्वल्स टू sin ax प्लस v या फिर cos ax प्लस v, ठीक है। जब RHS में यदि e टू द पावर ax ना होकर sin ax प्लस v या फिर cos ax प्लस v हो, इसमें हम pi कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये कभी कभी भी होता भी नहीं है, केवल sin ax लिखा है, sin 2x लिखा है, cos 3x लिखा है, इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें pi का फार्मूला तो वही है 1/fd into q। तो 1/fd और यहां पर q क्या है, हम चलो साइन ले रहे हैं, sin ax प्लस v, ठीक है। अब ये हमें मालूम है fd क्या है, पॉलिनोमियल इन d है, d के फॉर्म में d स्क्वायर भी है, d क्यूब भी है, d भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि क्या है d, ठीक है। क्लियर नहीं हुआ कि fd का मतलब। तो इस मेथड में क्या होता है कि केवल d स्क्वायर को रिप्लेस कर पाते हैं हम माइनस a स्क्वायर से, और बाकी सब सेम रहता है, sin ax प्लस v। v कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये मेथड में थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ता है, साइन या कोसाइन जब यहां पर होते हैं q के रूप में, कि केवल d स्क्वायर रिप्लेस होगा, और किससे होगा, माइनस a स्क्वायर, मतलब जो x का कोएफिशिएंट है उसके स्क्वायर से, वो माइनस बाहर है, केवल a पर स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर नहीं है। मतलब जहां जहां भी d स्क्वायर आएंगे वहां माइनस a स्क्वायर हमें पुट करना है, लेकिन d के प्लेस पर कुछ भी नहीं पुट करना है, ये मेथड ही कहती है। जबकि केस फर्स्ट में क्या होता था कि जहां जहां भी d होते थे हम उनको रिप्लेस कर देते थे। तो जैसे ही ऐसा काम हम करेंगे तो देयर अराइज 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। जैसे ही ऐसा काम करेंगे वहां 3 संभावनाएं हो सकती हैं। पहली क्या बनती है कि इफ एफ डी, डायरेक्ट लिख लो है, कौन यदि एफ डी, ये डिनोमिनेटर का एफ डी की बात कर ली, जैसे हमने डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस किया और ये एफ डी क्या बन गया, कांस्टेंट, तो देन it is final step in finding pi, मतलब यही pi है, कुछ नहीं करना। जैसे हमने d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस किया और ये कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया, तो यही pi है, तो कुछ नहीं करना, ठीक है। सेकंड सिचुएशन ये बनती है इफ एफ डी किस में कन्वर्ट हुआ है, d में। जैसे हमने डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस किया और ये कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो गया, कुछ ना कुछ डी अकेला बच गया, 1/d, मतलब नीचे d बन रहा है, मतलब क्या बच गया, 1/d, ठीक है। चूंकि हमें मालूम है d क्या है, यहां पर dy by dx है, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां बनेगा क्या, 1/d है ना, 1/d क्या काम होगा, इंटीग्रेशन का, d का काम डिफरेंशिएशन
तो 1/d इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होगा इन दिस केस, वी इंटीग्रेट q वंस, हम फिर q को एक बार इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और तीसरी स्थिति एक और बन सकती है, थर्ड ये है। अब ये सब चीजें आपको समझ में आएगी, शुरुआत में थोड़ा सा अलग से लगेगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तीसरी स्थिति बनेगी इफ एफ डी रिड्यूस इनटू एनी फैक्टर ऑफ डी, मतलब डी प्लस अल्फा का फॉर्म बन जाए, ठीक है। इस केस में पी आई क्या होगा, मतलब ऐसा बन गया पी आई आपका डी प्लस अल्फा इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, मतलब एफ डी था यहाँ पे, एफ डी किसमें कन्वर्ट हो गया, डी प्लस अल्फा में। तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, डी माइनस अल्फा अपॉन डी प्लस अल्फा इंटू डी माइनस अल्फा इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। जनरली पी आई निकालने का मीनिंग ही ये होता है कि हमें उस इक्वेशन से डी को रिमूव करना है ना, जो डी बाई बाई डी एक्स उसको रिमूव करना है। तो हमने डी के प्लेस पर क्या, यहाँ इस पर्टिकुलर केस में डी स्क्वायर किससे रिप्लेस होता है, माइनस ए स्क्वायर से। हमने जैसे डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस किया, वहां ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि कैसे कि यदि एफ डी कांस्टेंट पे कन्वर्ट हो गया, मतलब डी रिमूव ही हो गया, तो यही पी आई हो गया हमारा। सेकंड ये एफ डी में डी रिमूव ना होके केवल डी बच गया, तो 1/d बचेगा, तो जो q होगा उसको एक बार इंटीग्रेट कर देंगे। एक साथ तीनों नहीं बनेंगे, कोई एक बनेगी जैसे हम रिप्लेस करेंगे डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से। और तीसरी मान लो डी भी रिप्लेस नहीं हुआ, डी रिमूव नहीं हुआ, डी प्लस अल्फा का फॉर्म बन गया, डी प्लस 2, डी प्लस 5, डी माइनस 3, इस टाइप के कुछ भी, तो फिर इसको हमने रेशनलाइज कर दिया, परिमेयीकरण कर दिया। तो डी माइनस अल्फा और नेक्स्ट स्टेप डी माइनस अल्फा अपॉन डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अब फिर से डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे हम, तो ये हमारा पी आई यहां से आ जाएगा।